जरा तस्वीरें दिखा दूं कि किस तरह से वहां आज बड़ा दिन है बीजेपी के लिए, बीजेपी के हर कार्यकर्ता के लिए। श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जमीन पर आखिरकार बीजेपी इतने लंबे वक्त के बाद सत्ता में आई है, एक लंबी लड़ाई लड़ी है। अगर आप देखें 1952 में शुरुआत में 9 सीटों के बाद फिर जिस तरह से डिक्लाइन होता गया, शून्य पर आप रहे, उसके बाद धीरे 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 अपना ग्राफ बनाया और आज आप देखिए किस तरह की थंपिंग मेजोरिटी के साथ 200 का आंकड़ा यहां पर अब फिलहाल ट्रेंड्स में बीजेपी जो है शाम होते होते छूती हुई नजर आ रही है। तो मैजिक फिगर से कहीं ज्यादा तो ये जीत बड़ी है, ये जीत खास है, ये जीत कई दशकों के इंतजार के बाद आई है। और अपने फाउंडर मेंबर के अगर वहां उनकी जमीन पर अगर आप कमल खिलाने में, उस आइडियोलॉजी को अपने पक्ष में करके लाने में आप कामयाब होते हैं तो इस जीत के मायने भी अलग हो जाते हैं। तो नेशनल पर्सपेक्टिव में इस जीत के क्या असर होंगे वो तो ठीक है, लेकिन बीजेपी के अपने इंटरनल ग्राफ की अगर हम बात करें, खुद के लिए अगर हम बात करें, तो अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी की ये जो जोड़ी है समीर जी, किस तरह से अगर हम 2014 से देखें और आज हम 2026 में बैठे, एक 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 करते हुए जितने भी आप उन पे सवाल उठाएं कि भाई आप वहां से नेता ले आते हैं, उस पार्टी से ले आते हैं, भाई आना चाहता है तभी तो लेकर आते हैं ना, वहां का नाराज होगा तभी लेकर आते हैं। करते 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 अब आप देखिए देश का पूरा मैप भगवा होता चला गया है। सिर्फ साउथ के स्टेट्स को छोड़ दें तो सब भगवा हो रहा है। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी को आपसे 2014 से मत देखिए, आप उनकी जोड़ी को गुजरात से देखिए। तो गुजरात से लगातार जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे और अमित शाह जी उनके साथ थे, लगातार गुजरात में जिस तरीके से संगठन को मजबूत किया, और 2014 में आने के बाद जब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनते हैं, अमित शाह भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं, तो जिस तरीके से संगठन को मजबूत करने का काम अमित शाह जी ने किया, पूरे हिंदुस्तान का दौरा किया, नॉर्थ ईस्ट में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के संगठन को मजबूत किया। और जहां पर कोई भारतीय जनता पार्टी को पूछता नहीं था, चाहे वो त्रिपुरा हो, बाकी मणिपुर हो, मेघालय हो, नागालैंड हो, वहां भारतीय जनता पार्टी को मजबूत किया, सरकार बनाई, पूरे नॉर्थ ईस्ट में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई, और ऐसे राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को मजबूत किया जहां भारतीय जनता पार्टी का संगठन मजबूत था। मुझे लगता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता, अमित शाह की संगठन स्किल, इन दोनों ने मिलकर, और जिस तरीके से राजनीति करते हैं, 24 घंटे राजनीति करते हैं, पार्टी को साथ में लेकर चलते हैं। 2014 के बाद भारतीय जनता पार्टी का जो राइज हुआ है देश की राजनीति के अंदर, वो मतलब कल्पना से परे है। और अभी भी मुझे लगता है कि थकते नहीं है, कभी रुकते नहीं है, कभी ये नहीं कहते कि अब बस बहुत हो गया, बंगाल जीत लिया तो बहुत हो गया। मुझे लग रहा है कल बैठक होगी, मुख्यमंत्री का चुनाव होगा, मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण होगा, और उसके अगले दिन से मुझे लगता है फिर ही अगले किसी चुनाव की तैयारी में लग जाएंगे, फिर वो उत्तर प्रदेश का चुनाव, आज ही प्रधानमंत्री जब आएंगे बीजेपी मुख्यालय पर तो वो आगे की जीत का मंत्र भी देते हैं, आगे का रास्ता भी प्रशस्त करते हैं। और जो तस्वीर हम देख रहे हैं दिल्ली के बीजेपी मुख्यालय से, वो गमछा जो लहराया था बिहार के चुनाव में प्रधानमंत्री ने, वो आइकॉनिक बन गया है। आज भी जो कार्यकर्ता हैं उसी तरीके से गमछा लहरा रहे हैं, उसी तरीके से खुशी का इजहार कर रहे हैं, उत्साह में झूमते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए गमछा लहराया जा रहा है और बीजेपी कितनी मजबूत हो रही है या बीजेपी के लिए जीत कितनी बड़ी है, इसी से समझा जा सकता है। तो थोड़ी ही देर का वक्त है, लगभग आधे घंटे का वक्त तक बाकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी के मुख्यालय पहुंचेंगे और यहां से अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। लेकिन अभी जो चर्चा राहुल गांधी पर चल रही थी, राहुल जी इस चर्चा को आगे ले जा रही हूँ। अजय आलोक जी बेशक राहुल गांधी के लिए जो कह रहे थे सो कह रहे थे, लेकिन ये बात तो ठीक है ना कि राहुल गांधी समय समय पर स्टार कैंपेनर के तौर पर बीजेपी के लिए ही काम कर देते हैं, कहीं ना कहीं जाने अनजाने में वो बीजेपी के लिए ही कुछ वोटों का इंतजाम कर देते हैं चुनावों में। देखिए राहुल गांधी, मैं मानता हूं, पहले से भी कहता रहा हूं कि वो रिलक्टेंट पॉलिटिशियन की तरह दिखाई देते हैं, तो ये उनकी छवि के लिए भी अच्छा नहीं है। उनको और मेहनत करनी चाहिए, उनको भी जैसे बीजेपी के लोग मेहनत करते हैं अपने चुनाव में, वैसे ही मेहनत करनी चाहिए। लेकिन बहुत सारी बातें और अजय आलोक कह रहे थे, शायद मैं उससे कहीं सहमत नहीं हूँ। आप फिर हिमाचल में क्यों नहीं हर बार जीताते? यानी आप सरकार जब आती है गलत काम करते हैं, खराब काम करते हैं। कर्नाटक में क्यों आप हार गए थे? क्यों गलत काम कर रहे थे क्या वहाँ पे? मध्य प्रदेश में क्यों हार गए थे? राजस्थान में क्यों हार गए थे? तो मैं ये कहता हूँ कि देखिए बहुत सारे फैक्टर्स इकट्ठे होते हैं तब आप जीत की ओर अग्रसर होते हैं। ये बात मैं वैसे भी कहता हूँ कि बीजेपी जब एक सत्ता में आती है तो वो प्रोग्रेसिव एक जो है छवि उसकी वो हमेशा दिखाई देती है। वो जो है विकास के काम करती है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छा करती है। ये काम हमेशा बीजेपी ने किया है। अगर यही देखिए सिर्फ एक क्राइटेरिया होता कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा कर रहे हैं, सब कुछ हो रहे हैं, तो मुझे लगता है वाजपेयी सरकार नहीं हारी होती। बिल्कुल। तो फिर वो बहुत अच्छा काम कर रही थी उस वक्त, लेकिन हार गए थे 2004। तो बहुत सारे फैक्टर्स जो हैं चुनाव में काम करते हैं, वो चाहे हिंदू मुस्लिम का फैक्टर होता हो, चाहे वो जातियों का फैक्टर होता हो, चाहे वो महिलाओं की सुरक्षा का फैक्टर होता हो, चाहे वो मुफ्त की जो स्कीमें मिलती हैं, जो रिश्वत दी जाती है, मैं तो उसे रिश्वत ही बोलता हूँ, जो रिश्वत दी जाती है वेरियस पार्टीज की तरफ से, वो भी बहुत ज़्यादा काम करता है। अब ये रिश्वत शब्द अजय आलोक जी आपको सुनकर कैसा लग रहा है? राहुल महाजन जी कह रहे हैं कि भाई चुनाव सिर्फ काम के दम पर जीता जाए, ऐसा तो नहीं है। कई उदाहरण है जहां आपकी सरकार भी रिपीट नहीं कर पाई है।
देखिए, हमारी सरकार जहां पे रिपीट नहीं हुई, मध्य प्रदेश में रिपीट अगर नहीं हुए तो मध्य प्रदेश में हमारा वोटिंग परसेंटेज ज्यादा था। जहां भी हम कभी हारे हैं, हिमाचल ही हम हारे हैं, तो हिमाचल में हारने के कारण थे, बिल्कुल स्पष्ट कारण थे। वहां कोई पोलराइजेशन नहीं है, कुछ नहीं है, सारा हिंदू पॉपुलेशन है। हम हारे, हमने परफॉर्म नहीं किया होगा, हम इसलिए हारे। कर्नाटक हम हारे, अपीजमेंट भी था, पोलराइजेशन भी था, प्लस हमारी परफॉर्मेंस लोगों को अच्छी नहीं लगी। अपनी गलतियों को एडमिट करने से कोई छोटा नहीं होता। हमारी सबसे बड़ी खूबी हमारी ये है कि हम अपनी कमियों को पहचानते हैं, उसको दुरुस्त करने की कोशिश करते हैं। अब जहां तक ना करण जी जो कह रहे थे राहुल गांधी के बारे में कि मत बोलिए, भाई हम कौन होते हैं कि हम हमारे चाहने से राहुल गांधी जी हट जाएंगे या हमारे चाहने से रहेंगे? अरे जब तक मम्मा है, जब तक है बहना है, तब तक रहेंगे। तो जितना दिन को किस्मत लेके आए, उनकी किस्मत मैं थोड़ी ना छीन लूंगा। अब आप ऐसे देखिए तो राहुल गांधी जी अब 5 बार के सांसद हो गए, मामूली बात है। भले किसी भी टर्म में 50% अटेंडेंस नहीं रहा हो संसद में, वो अलग बात है, लेकिन 5 बार के सांसद तो है ही ना भाई। तो वो सब अपने अपने क्राइटेरिया, अपनी अपनी किस्मत लेके आते हैं लोग राजनीति में।